साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अनिल सकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतज़ार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसके होंठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। मंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। अनिल का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में अनिल तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज मंजू ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह अनिल ने बेफिक्री से सोती हुई मंजू को नज़र भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कदकाठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो ख़ास बात हुई थी उसे याद करके अनिल मन ही मन मुस्करा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मंजू जैसी भी थी, अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अनिल की माँ ने एक बार उसके कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची।